नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत स्वागत है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं। उनकी यात्रा का एक हफ्ता पूरा हो चुका है। इसी बीच आज गोवा कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की सरकार है। बीजेपी के पास अपने 20 मिलाकर और 5 मिलाकर 25 विधायकों का बहुमत था, लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, कांग्रेस के सीनियर लीडर समेत 8 कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में ऑफिशियली शामिल हो गए। राहुल गांधी देश भर में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने के लिए निकले, लेकिन बीजेपी जहां जहां मौका मिल रहा है वहां वहां कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने से चूक नहीं रही। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। वो तंज कस रहे हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ रहे हैं और यहां उनके लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं। गोवा में अब कांग्रेस के पास सिर्फ 3 विधायक बाकी हैं। गोवा में यह दूसरी बार हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ। 3 साल पहले 2019 में भी गोवा कांग्रेस के 10 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस छोड़कर विधायक बीजेपी में जा रहे हैं। एक एक करके कई बड़े नेता पार्टी छोड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस इसके पीछे असल वजह क्या है, इसको बताती है कि यह बीजेपी का धन बल, उसका लोभ, उसकी एजेंसियां हैं। अपने लोगों से क्या वो बात करती है? सारा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ा जाता है। पवन खेड़ा की बात आपको सुनाते हैं। कांग्रेस की टूट पर उन्होंने बीजेपी पर इसका दोष मढ़ा और कहा कि अब तक तो बीजेपी ऑपरेशन लोटस चलाती थी, यह बीजेपी का ऑपरेशन कीचड़ है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो बौखलाहट से हो रही है, उसका नतीजा गोवा में दिखाया। ऑपरेशन कीचड़ करके पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे थे और जिस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, एजेंसीज की धमकी, पैसे का लालच, गुंडों से धमकाना। आप हमारे बाकी जो एमएलए हैं वहां उनसे पूछिए क्या हालत ये लोग करते हैं। तो उन एमएलए के लिए भी एक संदेश है या उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो इस पार्टी को छोड़कर जाते हैं। ये कठिन रास्ते पे ये पार्टी चल रही है। भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में दिखाती है कि कितनी कठिन डगर है। आप नहीं चल सकते, आप डर जाते हैं, आप घबरा जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से। जाइए, इस रास्ते पर वही चल सकता है जो राहुल गांधी की इस मुहिम में साथ हो। जहां कितनी भी परेशानियां आए, मुसीबतें आए, हम चलते रहेंगे, भारत को जोड़ने का काम करते रहेंगे। जिसे तोड़ने वालों के साथ जाना है वो जाए। कांग्रेस पार्टी का रिएक्शन आपने देखा। पार्टी टूटी और 11 में से 8 विधायक चले गए बीजेपी में। अब आपको गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की बात सुनाते हैं। कांग्रेस के 8 विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए, इसके बाद क्या बोले प्रमोद सावंत? Gone back to the temple. I have asked the god and the goddess that this is in my mind what I should do. We have a system of taking prasads. Then God said, you go ahead, don't worry. कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी। मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्रहित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने 2024 के इलेक्शन में बड़ी जीत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। अब देखिए, आप कांग्रेस पार्टी के विधायक टूट रहे हैं तो जाहिर है बीजेपी तो तंज कसेगी। वो कह रहे हैं राहुल गांधी यहां भारत जोड़ने निकले, यहां उनकी पार्टी टूट रही है। मैं आपको एक तस्वीर इस वक्त दिखा रहा हूं। ये तस्वीर इसी साल जब फरवरी में चुनाव हुए गोवा में, उससे पहले की तस्वीर है। 40 उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी के। चुनाव से पहले सभी उम्मीदवारों को महालक्ष्मी मंदिर ले जाया गया और एक चर्च में ले जाया गया। वहां उनको बाकायदा कसम दिलाई गई मंदिर में ले जाकर के कि आप चुनाव में जीत गए तो आप पार्टी छोड़ेंगे नहीं। सबने भगवान के सामने कसम खाई थी और सामने उसमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं दिगंबर कामत है। दिगंबर कामत जो सबसे बड़े लीडर हैं इस वक्त वहां पर और विधायक थे, ये भी आज चले गए। अब इस तस्वीर के बाद जब इनसे सवाल हुआ कि आपने तो मंदिर में जाकर भगवान के सामने कसम खाई थी कि आप पार्टी नहीं बदलेंगे, फिर आपने ऐसा क्यों किया? अब उसके बाद आपको इन्हीं दिगंबर कामत का जवाब जरूर सुनना चाहिए। Gone back to the temple. I have asked the god and the goddess that this is in my mind what I should do. We have a system of taking prasads. Then God said, you go ahead, don't worry. बड़ा मजेदार है खैर ये किस्सा। अब दिगंबर कामत कह रहे हैं मैं उसी मंदिर में वापस गया जहां मैंने कसम खाई थी
और वहाँ मैंने भगवान से पूछा कि मेरे मन में ये इच्छा है कि मैं बीजेपी ज्वाइन करूं, तो मुझे भगवान ने कहा कि जो तुम्हारे मन में आ रहा है तुम वो करो, और वो आसानी से भारतीय जनता पार्टी में आ गए। बहरहाल मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मेहमानों का। गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अलका लांबा जी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। गौरव जी, अलका जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। सवाल आप दोनों के लिए होंगे हमारे पास। मैं पहले अपने दोनों मेहमानों से, क्योंकि दोनों बड़े वरिष्ठ मेहमान हैं, एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। ये हमारे ऑडियंस की तरफ से निवेदन है, क्योंकि उनका फीडबैक आता है आपके कार्यक्रमों के बाद। उनका कहना केवल इतना है कि एक बार में एक मेहमान बोले तो हम बेहतर तरीके से बात समझ पाते हैं। तो मेरा ये निवेदन अपने दर्शकों की तरफ से, प्लीज। अब मैं अलका जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि राहुल जी भारत जोड़ने निकले या कांग्रेस पार्टी टूट रही है, कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं, पहले उसको तो देख लें, वो तंज कस रहे हैं। दिगंबर कामत इतने सीनियर लीडर, वो जो कस्में उनको आपने दिलवाई थी चुनाव से पहले, वो कह रहे हैं मैं दोबारा उसी मंदिर में जाकर के भगवान से पूछ के आ गया। उन्होंने कहा चले जाओ बीजेपी में, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। सौरभ जी, जब गोवा के चुनाव थे, मैं उस चुनाव में थी जब राहुल गांधी जी संविधान के साथ उन धार्मिक ग्रंथों को रखे हुए थे जिसपे शपथ हाथ रखकर शपथ ली थी। दिगंबर कामत ने गीता पर हाथ रखा संविधान के साथ, और मिस्टर मिसेस लोबो जो भाजपा से आए थे, भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उन्होंने बाइबल पे हाथ रखकर कसम खाई थी, मंदिर गए थे। अब मैं आपको साफ कह रही हूं, हुआ क्या वहां पर? संविधान ही अकेले क्यों नहीं रखा गया? बोला ये भाजपा है जिसने संविधान की इज्जत नहीं रखी। लेकिन हां, शायद धर्म के बारे में ये थोड़ा सा आस्था, विश्वास और धोखा नहीं करेंगे, और ना धोखा करने वालों को कभी लेंगे, इसलिए हम धर्म की किताबों पे भी हाथ रखवाते हैं। शपथ ली गई कि कुछ भी हो जाए हम जनता के मत के साथ जो है विश्वासघात नहीं करेंगे। भाजपा के खिलाफ वोट मिलेगा, जीतेंगे तो सत्ता में जाएंगे, अगर नई सरकार बनी तो विपक्ष में भाजपा से लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ेंगे। बात खत्म हो गई। अब भाजपा पूरा भारत, राहुल गांधी जी जब से भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, इन्होंने जो भारत तोड़ रहे हैं, अब पार्टी तोड़ने की, राहुल गांधी जी के कपड़े, खाना, किससे मिल रहे किससे नहीं, बौखला कर हमले किए हुए हैं। अब मैं गोवा की बात कर रही हूं। दिगंबर कामत जी ने कहा मंदिर में गया, मंदिर में भगवान ने मुझे कहा। अरे मुझे तो गोवा के लोगों का फोन आया है, बोला अलका जी ये तो धोखा हो गया, संविधान के साथ, हमारे धार्मिक ग्रंथों के साथ हमें भगवान कह रहा है कि ये हमारे दरवाजे पर आ जाए तो जूतों का हार पहनाना। मैंने कहा बिल्कुल, एक हार जूतों का मेरी तरफ से भी पहनाना, कि इन्हें शर्म आए कि आप जिस धर्म को मानते हैं उस पे आस्था विश्वास के साथ लोगों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। जब राहुल गांधी देश जोड़ रहे हैं, बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे हैं, आप लोग 3 चीजों से डर गए। नंबर 1 बताती हूं, डर भ्रष्टाचारियों को जेल जाने का, इन्हें भाजपा मिलेगा। दूसरा, सत्ता और पैसे का लालच, इन्हें जो है भाजपा मिलेगा। तीसरा, जो संघर्ष नहीं करना चाहते, जिन्हें विपक्ष में नहीं रहना, सिर्फ सत्ता की मिलाई खानी है, सड़कों पर बेरोजगार युवा, किसान, अपना महंगाई से त्रस्त महिलाओं का संघर्ष नहीं करना, ये 3 लोग भाजपा में आज चले गए हैं। और इनका स्वागत है। कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी। 3570 किलोमीटर की ये यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई, 12 राज्यों से होती हुई, 120 जो हमारे छाले पड़ चुके हैं पैरों पर, लेकिन चल रहा है। जब तक वो चलेगा भारत जुड़ेगा, और कोई भी कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाएगा। आप कह रही हैं भारत जुड़ता रहेगा राहुल गांधी की यात्रा से, ऐसे पार्टी छोड़कर जाने वालों से कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये तो डर से, किसी के छल से, किसी के लालच से, यानी भाजपा के चले गए हैं, हमें परवाह नहीं है। और इसको अब, पहले तो ऑपरेशन लोटस कहा जाता था, ऐसी चीजों को कांग्रेस पार्टी कहती थी। गौरव जी, आज पवन खेड़ा ने इसको ऑपरेशन कीचड़ कहा है। सौरभ जी, सबसे पहले शुरुआत करूंगा एक पंक्ति कह के, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं है, गजब ये है फिर भी इन्हें यकीन नहीं है। और आरएसएस की निक्कर में आग लगा रहे थे, आज खुद का आशियाना उजड़ गया। और ये क्यों हुआ मैं बताता हूं। देखिए, नाम है भारत जोड़ो यात्रा, लेकिन सब पूरा भारत कह रहा है कि अरे कांग्रेस में आज तक जोड़ने की क्षमता है नहीं, परिवार को ही जोड़ ले बहुत बड़ी बात है, तो ये भारत को क्या जोड़ेंगे। ये बात नहीं समझते कि आज इनके अपने विधायक, सांसद, पार्टी के लीडर छोड़ के चले जाते हैं ना, उसकी वजह यह है कि आपका जो नेतृत्व है वो विश्वास नहीं जगाता, ना जनता का ना आपके लीडर का।
एयर कंडीशन कंटेनर में रहेंगे तो पार्टी तो कंटेन हो ही जाएगी ना। आपने शोले मूवी देखी होगी, उसमें असरानी था, जेलर बना था। वो कहता था आधे बाएं जाओ, आधे दाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। वही राहुल गांधी की हालत है। भारत जोड़ो यात्रा में कह रहे हैं मेरे पीछे आओ। अरे उनके पीछे कोई क्या आएगा जब नफरत फैलाते हैं। देखिए, यहां प्रवक्ता महोदय ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी हम मुद्दा उठाना चाहते हैं। 2 सेल्फ गोल तो राहुल गांधी 8 दिन में कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले इस सोच से भारत जोड़ सकते हैं जब वो पादरी जॉर्ज पुनैया से मिले, और जॉर्ज पुनैया का मैं बयान बता दूं। उन्होंने कहा कि शक्ति भगवान नहीं है, हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाया और कहा सिर्फ हमारा भगवान भगवान है। अब ये सोच कैसे जोड़ती है मुझे नहीं पता। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा सौरभ जी कि पहले हम 42% थे प्रदेश में, अब 62 हो गए हैं, अब बहुसंख्यक हैं और आगे 70% हो जाएंगे। ये जोड़ने वाली सोच है और राहुल गांधी उनके पास पहुंच गए। मुझे यकीन है कि जॉर्ज पुनैया के साथ वो महंगाई और बेरोजगारी पे ही बात कर रहे थे। ठीक है गौरव भाटिया जी, देखें गौरव भाटिया जी, मैं इन मुद्दों पर आऊंगा, लेकिन अभी जो गोवा में हुआ, जो इल्जाम आप पर लगा, इल्जाम तो आप पर लगाया ना इन्होंने कि आपने इनकी पार्टी तोड़ी। अब सवाल यह है कि ये इल्जाम सिर्फ भाजपा पर ही क्यों लगते हैं? ये इल्जाम भाजपा पर कांग्रेस पार्टी भी लगाती है, ये भाजपा पर इल्जाम अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में भी लगा रहे हैं और हेमंत सोरेन भी लगा रहे हैं। मैं उत्तर देता हूं सौरभ जी। इस उत्तर के बाद जो तथ्य मैं रखूंगा, कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया के पास जाइएगा जरूर और पूछिएगा। पहली बात, संविधान पढ़ें। राहुल गांधी देखिए पढ़ते लिखते नहीं है, हमें पता है। इटली का संविधान पढ़ेंगे, भारत का नहीं। 10th शेड्यूल 10वीं सूची है, जिसका 4th पैराग्राफ है, कहता है 2/3 अगर एमएलए छोड़ते हैं तो ये संवैधानिक दृष्टि से सही है। तो 11 की इनकी संख्या थी, 8 लोगों ने छोड़ा इसलिए क्योंकि कांग्रेस कमजोर है। अगर आपके अपने एमएलए पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, आप दूसरे पे आरोप कैसे लगाते हैं? दूसरी बात, आप मुझे ये बताइए, राजस्थान में बसपा के एमएलए कांग्रेस पार्टी में आ गए थे, वो सही था या गलत था? ये जरूर पूछिएगा। ये राजस्थान का उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूं, इन्होंने कहा मर्ज कर गए वो बसपा के एमएलए। तीसरी बात, बिहार में आते हैं, अभी तो सरकार में है ना ये, वहां पे गठबंधन की सरकार है, AIMIM के 4 विधायक बिल्कुल अलका जी, आप उसकी चिंता मत में आरजेडी के साथ आ गए, इन्होंने तो वापस नहीं लिया समर्थन। अच्छा, ये करे तो ठीक है, और अगर दूसरा एमएलए छोड़ के इनकी पार्टी आए तो वो ऑपरेशन कीचड़ हो जाता है। अरे दुर्गंध आती है इनकी सोच से, इनके नेतृत्व से, इनकी हरकतों से, और सुपड़ा साफ करा के ही राहुल गांधी मानेंगे, ये देख लीजिए। अब जवाब अलकलामा जी, उन्होंने कहा लोग आपको छोड़ रहे हैं, तो पहले आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि क्या हम में कोई कमी है दूसरों पर आरोप लगाने से पहले। और कोई आपकी पार्टी ज्वाइन कर ले, दूसरी पार्टी का व्यक्ति, तो आप पर किसी ऑपरेशन कीचड़ का इल्जाम ना लगे। धन्यवाद सौरभ जी, मैं बीच में नहीं बोली, ना बोलूंगी आपके दर्शकों के निवेदन पर। जब से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, भाजपा की लंका में आग लगी हुई है। भाजपा के प्रवक्ता ने कहा आरएसएस संघ की निक्कर। अरे हमें तो लगा था जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था इन्हें इनके कपड़ों से पहचानिए जो देश में आग लगाना चाहते हैं, तो फटाफट संघ ने अपनी निक्कर बदलकर पैंट कर ली। मुझे नहीं पता था अभी भी ये निक्कर अंदर पहनते होंगे, लेकिन हाँ, उनकी काली टोपी नहीं बदली उसके नीचे, क्योंकि जैसे टोपी हटाएंगे ना, काले कारनामे बेनकाब कर देंगे संघ की, नफरत की, जहर की, सांप्रदायिकता की, देश को नफरत टूटने और बांटने में। आ जाइए अब मुद्दे पर वापस। इन्होंने कहा गए, किसी के ज्यादा गए, किसी के कम। के टीडीपी के 17 विधायकों ने 2016 से 20 में पार्टी छोड़ी, बीएसपी के 17, बीजेपी के भी शामिल है 18 विधायक। कीर्ति आजाद सांसद छोड़ गए इनको, शत्रुघ्न सिन्हा इनके सांसद छोड़ गए इनको, नवजोत सिंह सिद्धू इनके सांसद छोड़ गए इनको। तो मत जाइए तो कौन छोड़ रहा है कौन कर रहा है, पर अब बीच में मत बोलिए, अब मैं इनको जवाब देने दीजिए। इन्होंने कहा इटली, राहुल गांधी पढ़ते नहीं है, दुर्गंध बंद। मैं एक पता बता रही हूं, हमारे ना खानदान में रिश्तेदारों में एक बच्चा है, उसको तुतलाने की आदत थी, तो हमारे पास एक डोज है। जब उसको वो डोज मिला ना,
खुराक मिली तो उसकी जो बोलने की तरीका है वो सही हो गया। वो डोज अगर किसी को चाहिए हो तो वो डोज हम दे देंगे। वो सही जुबान, सही बात, सही तरीका बोलना सीख जाएंगे। वो डोज हमने अपने उस रिश्तेदार के बच्चे को दिया। किसी को वो तुतलाने वाली अगर आदत हो या इस तरह से किसी के लिए भाषा हो तो वो सही कर देगा। अब मैं आपको कहती हूँ मुद्दा बेरोजगारी है सौरभ जी, मैं या केवल नहीं? अलका जी, हाँ या अलका जी, ना? अलका जी, अलका जी, मैं हाँ यहाँ जी, पर केवल हाँ एक क्वेश्चन जी, कर रहा हूँ। मैं केवल एक क्वेश्चन हाँ कर रहा हूँ। जी, अगर ये करिए, पर्सनल रिमार्क है करिए। किसी पर तो फिर किस सामने नहीं, से अगर किस पे? पर्सनल रिमार्क ना, आएगा ना, मैंने तो आप फिर पर और तो फिर बीजेपी वो की भी सुनना प्रवक्ता, पड़ेगा। ना 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 ना, मैंने एक मिनट इटली बोला, दुर्गंध, नफरत, राहुल गांधी अनपढ़, यहाँ संविधान नहीं मौजूद पढ़ते। चर्चा में किसी ठीक व्यक्ति है? के लिए अगर ये ठीक है? कमेंट था तो सामने हाँ, से वो हाँ। जवाब भी आ सकता है। मैं कह रहा हूँ उसके लिए भी तैयार रहिएगा। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ केवल। नहीं नहीं, एक सेकंड। जब उन्होंने बोला हमारे नेता को, सौरभ जी, तब आपको मिर्ची नहीं मैंने लगी। कहा अब यहाँ तुरंत मौजूद मैंने तो नाम नहीं लिया। अलका जी, कौन आपके लिए कुछ नहीं तुतलाता बोला है? गया मैं किसी तो- ने, आपके लिए नहीं बोला, मेरे नेता के लिए आपने भी उनके इटली का नेता के लिए बोल शब्द। दिया। राहुल गांधी की माता जी को हमेशा एक आप दूसरे इटली, की इटली, पार्टी के विदेशी, नेतृत्व विदेशी। पर आप इतने दोनों ही आप लोग innocent खूब मत बोलते बनिए। हैं। मैंने सौरभ जी, केवल यहाँ innocent मत मौजूद बनिए। लोगों पर कोई पर्सनल शुरुआत कमेंट आपने हुआ की है है, अगर उसके अंजाम प्रति तक मैं आगाह किया है। पहुंचाऊंगी। मुझे मुद्दे कोई पर आ दिक्कत नहीं है। जाइए, आप मुद्दे एक पर दूसरे आ की जाइए, पार्टी के ऊपर जो आरोप मुद्दे लगाते पर हैं आ लगाइए। जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। मैं मुद्दे पर ही आ हूँ जाइए। ललका जी, प्लीज जब डोंट उन्होंने डिक्टेट। इटली मैं बोला, मुद्दे पर ही तब हूँ, आपने ये लेकिन सावधान क्यों अगर नहीं यहाँ किया? पर आप कोई जब पर्सनल उन्होंने कमेंट कहा दुर्गंध करेंगी आती है, तो तब उसका आपने जवाब भी आ सावधान क्यों नहीं सकता है। किया? बोलिए अब। नहीं सौरभ जी, जब बोलिए। इटली बोला दुर्गंध आती है, अनपढ़ संविधान नहीं पढ़ते, तब आपने कोई मैंने बार बार अलका जी आपको मैंने 6 बार बोल दिया, मैं 7वीं बार फिर रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा यहां मौजूद किसी व्यक्ति के लिए आप मेरे बारे में हाँ। कोई पर्सनल कमेंट करेंगे, मैं जवाब देने का हक रखता हूं। ऐसे कोई दूसरा व्यक्ति भी रखता है। किसी के लिए मैंने किसी आपने के लिए बोल नहीं दिया कहा, ना, आप अपने ऊपर आपको क्यों ले निक्कर रहे? को लेकर जो बोलना था बोल दिया आपने, टोपी के आप नीचे अपने किया है ऊपर आपने क्यों ले बता रहे? दिया। मैंने तो अपने रिश्तेदारों के एक बच्चा जो तुतलाता हाँ तो ठीक है, मैंने केवल तो मैंने केवल आपको कहा जवाब आ सकता है, आगाह रहिएगा। आप बोलिए। आप नहीं नहीं, आगा तो आप इस डिबेट को निचले स्तर पर ले जाएंगे। जिस प्रवक्ताओं को आपने बुलाया है तो हम तैयार हैं। अब स्मृति ईरानी कहेगी राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पे कन्याकुमारी जाते हैं, निर्लज, वहां नहीं जाते, निर्लज शब्द। और स्मृति ईरानी बेनकाब हुई, सिली, सोल, बार वाली बेनकाब हो चुकी है। बार उनका था, मरे हुए आदमी के नाम से लाइसेंस लेकर चला रही थी। नहीं, मैं बता रही हूं, अगर आप निजी होंगे, व्यक्तिगत होंगे तो बहुत से। आज बीसीसीआई का संविधान बदल हो गया अलका जी, हो गया। आइए मुद्दे पे आइए, आइए मुद्दे पे आइए। मुद्दा है क्या? मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? मुद्दा ये था, मुद्दा सवाल ये आपसे पूछा गया था कि आपकी पार्टी के लोग छोड़कर जा रहे हैं, ये गौरव भाटिया का सवाल था। तो आप जानिए, आप उनसे बात कीजिए। इन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी कमजोर हो रही है इसलिए आपके लोग छोड़कर जा रहे हैं। आपने गिनाना शुरू किया कि इनके कौन कौन लोग छोड़ के चले गए। तो इसका मतलब फिर आज फिर एतराज नहीं करना चाहिए कांग्रेस को अगर 8 लोग चले गए भाजपा में। तो कांग्रेस को कोई एतराज नहीं है। कांग्रेस को इनका ऑपरेशन कीचड़ साफ दिख रहा है। किस तरीके से इन्होंने हाल ही में महाराष्ट्र की चुनी हुई सरकार के विधायकों को, पहले सूरत, गुजरात, फिर गुवाहाटी, फिर गोवा, फिर महाराष्ट्र खरीद फरोख्त के लोकतांत्रिक चुनी सरकार गिरा दी। उससे पहले मध्य प्रदेश किया, अब झारखंड करने वाले थे। और उससे पहले आपने देखा कर्नाटका, गोवा और कितना इन्होंने आपका उत्तराखंड किया है, नहीं किया। जहां ये चुनकर जीत कर नहीं आते वहां पर ये ऑपरेशन कीचड़ करते हैं। 3 की चीजें बताई, दोबारा बता रही हूं। धन और बल, सत्ता, पैसे के दम पर खरीद लीजिए, लोग बिक जाते हैं, जनता देख रही है। या फिर इन्हें डरा दीजिए, भ्रष्ट है, जेल जाना है, नहीं भाजपा में आ जाइए, आ जाते हैं। और या फिर संघर्ष नहीं करना। मेरे जैसे कार्यकर्ता 3570 किलोमीटर राहुल गांधी जी के साथ, देखिए तो सही, मनरेगा के लोग मिल रहे हैं, दिव्यांग जिनके उपकरणों पर जीएसटी 18% लग गया, वो दिव्यांग राहुल जी को मिलता है। हमारी बैसाखी खींच ली सरकार ने, हम बेरोजगार, हमारा सहारा छीन लिया है 18% जीएसटी लगाकर। मुद्दे ये हैं और इन मुद्दों पर ही श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ने लगे हैं। हम चल रहे हैं, ये जल रहे हैं, जल भून रहे हैं। ओके, गौरव, धन्यवाद सौरभ जी। गौरव भाटिया जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, होता क्या है, कुछ लोग आते हैं वो भूल जाते हैं कि पहले अपने गिरेबान में झांकिए। बताते हैं कि नशे की लत है, ऐसे भी लोग हैं। और जब चुनाव लड़ते हैं ना सौरभ जी, तो उनको 3881 वोट मिलते हैं, जमानत जब्त हो जाती है। गौरव जी, पार्टी बदलना तो उनका शौक है, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे। गौरव जी, अब मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मेरे ख्याल से आगे बढ़ जाते हैं। हो गया, प्लीज बढ़ जाते हैं आगे। अच्छा, चलिए, आपने
जमानत जब्त जो लोग हैं उनको बचाया, जो नशा भी करते हैं, अलग अलग हालत में पाए जाते हैं, पार्टी बदलते हैं। मैं चलिए उस पे नहीं आता ओके, हूं। मुद्दे पे आज के अलका जी आप चर्चा सुनिएगा, करता प्लीज हूं। सुनिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। जरूर सौरभ जी, जरूर, धन्यवाद। हाँ। सौरभ जी कपड़ों की बात बहुत कर रही थी, इसलिए मैं एक बात बताता हूं। एक कहानी सुनाई जाती है, एक राजा था, वो नग्न घूमता था। प्रजा, जब एक व्यक्ति ने उसे कहा कि भैया तुमने कपड़े नहीं पहने हैं, तो उसका सर कलम करा दिया। तो किसी की हिम्मत नहीं हुई, फिर वो नग्न निकलता था तो जनता चाटुकारों से पूछता था कि बताओ मेरे कपड़े कैसे हैं। सब बोलते थे माशा अल्लाह, क्या कपड़े हैं, वाह वाह वाह, क्या कपड़े। वो नग्न घूम रहा होता था। वही हालत आज कांग्रेस पार्टी के चाटुकारों की है। गुलाम नबी आजाद ने, कपिल सिब्बल ने क्या कहा, हम सब ने देखा कि चाटुकारों का बोलबाला, सच बोलो तो तेरा मुंह काला, यह है कांग्रेस पार्टी की रीति। और मैंने आपके चैनल पे आज क्या बात उठाई, मैंने इनसे पहला उदाहरण दिया संविधान का 10वीं सूची का। इन्होंने पढ़ा ही नहीं होगा, इनको पता भी नहीं होगा 10वीं सूची होती क्या है, इधर उधर पहुंच गई। राहुल गांधी के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोले कि वो मूर्ख हैं, तुतलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, विश्वेश्वरैया नहीं बोल पाए थे, ये उनके लिए बोलने लगी। बताइए, तुतलाते हैं तो भैया ठीक करा लो, जबान मोड़ना जाके ठीक हो जाएगी। लेकिन मैंने दूसरी बात उठाई कि बिहार में AIMIM के 4 विधायक जो है तोड़ के RJD में आए, आपने सरकार क्यों बनाई? राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में बसपा के विधायक क्यों आए? ये सवाल क्या लाजमी नहीं है? और भारत जोड़ो यात्रा पे आते हैं, मैंने जॉर्ज पुनैया की बात उठाई। मैंने बोला वो नफरत फैलाते हैं हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनके खिलाफ। आपने एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा आप किसी के वस्त्र जला के कैसे भारत जोड़ेंगे, इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। मैं आपको बताऊं, सेल्फ गोल के पेले है राहुल गांधी, और वो रोज कहते हैं एक और ले ले। आज विधायक टूटे हैं, कभी किसी के वस्त्र में आग लगाते हैं और बाद में देखते हैं नफरत फैल रही है। मैं केवल इतना कहूंगा, कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में यह झांकना चाहिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी 6 महीने पहले हुए, 399 सीटों पे चुनाव लड़े, 387 में जमानत जब्त हो गई। प्रियंका वाड्रा गांधी वहां गई थी, इस्तीफा दिया उन्होंने? नहीं। दूसरी बात, पंजाब में इनकी सरकार थी, पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया। भाजपा की 4 प्रदेश में सरकार थी, चारों में हम जीत के आए। अमेठी राहुल गांधी हार गए लोकसभा चुनाव में। आज 6 प्रदेश ऐसे हैं सौरभ जी जहां पे विधानसभा में इनकी 0 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 2 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 0 है। दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2015 और 20 में अंडा मिलता है, लोकसभा 2019 में अंडा मिलता है दिल्ली में 7 सीटों में 2 बार। ठीक है गौरव जी, ये अंडा पार्टी है, मुर्गी से ज्यादा अंडे देती है, नाम है राहुल गांधी। चले, हम चूंकि राहुल जी की यात्रा पर भी बात कर रहे हैं लगातार, तो अलका जी एक सवाल जो है ये बीजेपी से ज्यादा और लोगों ने उठाया, जो कि आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष है, या आपको लगे कि कभी वो एक बार आपके साथ भी थे, तो इसलिए उनकी नियत पर सवाल कम लोग उठा रहे हैं। जैसे प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कि राहुल जी को इससे फायदा होगा नहीं होगा मैं ये नहीं जानता, लेकिन मेरा एक प्रश्न है इस यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स से कि ये यात्रा का जो रूट है ये उन राज्यों से जाकर शुरू हो रहा है दक्षिण में, जहां भाजपा का अपना अभी जमीन पर कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। तमिलनाडु है, केरल है, तेलंगाना है, लड़ रहे हैं, लेकिन अभी कोई बहुत बड़ी पार्टी वहां नहीं है। तो ये वहां किसके खिलाफ बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, किसके सामने? धन्यवाद सौरभ जी। पहले तो भाजपा के प्रवक्ता को बताइएगा, अंडा मुर्गी देती है, मुर्गा नहीं। राहुल गांधी जी का नाम ले रहे थे, अब ये देते होंगे तो पता नहीं, छोड़िए, चला जानकारी की बात है। आजाद साहब की बात कर रहे थे, पूछिए सतपाल मलिक जी कौन है? सतपाल मलिक जी राज्यपालिनी के द्वारा बनाए गए हैं, मेघालय के, है ना? वो पूरी तरह इन्हें बेनकाब करते हैं वो राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी। किसानों के साथ धोखा किया, MSP पे कानून नहीं ला रहे, दुगनी आय करनी थी। गुलाम नबी आजाद की चिंता है, पर सतपाल मलिक जी जो किसानों की बात करते हैं उसकी इन्हें चिंता नहीं है। भारत जोड़ना पड़ेगा। सौरभ जी, दिल्ली से आती हूं, 2020 में मेरी दिल्ली हमारी दिल्ली भारत की राजधानी दंगों की आग में जली। भाजपा और इसकी बी टीम आम आदमी पार्टी खामोशी से देखती रही। अब मैं आपको कहती हूं आपका सवाल का जवाब, यात्रा जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी चलती या कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर चलती? चुनावी राज्य गुजरात और हिमाचल से होकर निकले या नहीं निकले? तय ये हुआ था, बहुत बार चर्चा के बाद ये तय हुआ
कि यात्रा राहुल गांधी जी ने कहा 100% पद यात्रा होगी। हम किसी वाहन का, बोट का, नाव का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तय हो गया कि जम्मू कश्मीर, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर 3500 किलोमीटर। फिर बोला गया कि ये यूपी से कम समय और बाकियों में ज्यादा समय क्यों? उन्होंने कहा जैसे गंगा, हाँ, जैसे गंगा बहती है ऊपर से नीचे, वो इधर उधर उधर नहीं जाती, वो सहायक नदियां होती हैं। इसी तरह ये यात्रा जो है पूरी सीधी जाएगी, लेकिन हमारी सहायक यात्राएं राज्यों में चलती रहेंगी। मकसद मैं फिर आपको बता रही हूं, देश में बढ़ता धार्मिक उन्माद, उसके खिलाफ भारत को जोड़ने की बात। आर्थिक विषमताएं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, करोड़ोंपति 10 लाख करोड़ पूंजीपति मित्रों का माफ कर देते हैं और 27 लाख करोड़ पेट्रोल डीजल पे हमसे वसूलते हैं। उसके बाद आर्थिक विषमता, सामाजिक जो है पूरी तरह, जो हमारा जो विकेंद्रीयकरण था उसको केंद्रीय कर दिया। चुनी हुई बिहार, इन्हीं की तो सरकार थी, रात रात में इनके पांव से कब खिसक इनको पता नहीं चला। और हम साउथ से शुरू करें या उत्तर भारत से? नहीं अलका जी, ठीक है, जो भी सोचा आपने यात्रा के लिए, लेकिन ये बात तो ठीक है ना, जैसे अभी बहुत सारे लोग कहने लगे जब से बिहार में आप लोग सत्ता में आए कि बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये 3 राज्य बहुत हैं बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए। अब राहुल गांधी जी की पदयात्रा जो है बंगाल में नहीं जा रही, बिहार में नहीं जा रही, यूपी में केवल 2 दिन के लिए जा रही है। गुजरात में चुनाव होना जहां 27 साल से आपके चांसेस हो सकता है इस बार बेहतर हो, वहां वो नहीं जा रहे हैं, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है। बिल्कुल। सौरभ जी फिर अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि सब यही पूछ रहे हैं। उनको साफ कर देना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी द्वारा हाथ में तिरंगा लेकर जो यात्रा है ना, वो कांग्रेस का झंडा नहीं, वो तिरंगा है। वो राजनीतिक यात्रा है ही नहीं ना, चुनाव के मद्देनजर जीत हार को ध्यान में रखकर ली जा रही है। वो भारत के जो देश के मुद्दे हैं, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, गिरती अर्थव्यवस्था, गिरता रुपया, तरस्त किसान, दुगनी आय न होना, आप कह रही हैं ये चुनावी यात्रा नहीं है, जोड़ने निकले? बिल्कुल नहीं है, देश को जोड़ने निकले हैं। अच्छा ठीक है, मैं अब जो है गौरव जी आप उत्तर दे दीजिएगा। अलका जी, गौरव जी एक मिनट, मैं आपको अब एक ऐसे व्यक्ति का ट्वीट दिखा रहा हूं जो राजनीति में आप दोनों के ही विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल जी, और उन्होंने आप दोनों पर ही आरोप लगाए, तो आपका जवाब दे सकते हैं। उन्होंने एक अरविंद केजरीवाल जी ने दरअसल आरोप तो गौरव भाटिया जी आपके ऊपर ही लगाया, आपकी पार्टी पर, कि दिल्ली के बाद ये लोग अब हमारे एमएलए खरीदने के लिए पंजाब पहुंच गए हैं, इसके लिए न जाने इनके पास हजारों करोड़ रुपए कहां से आ जाते हैं। ये तो आपके लिए था, और कांग्रेस के लिए वो ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी नहीं है जो बिक जाएंगे, ये आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं जो आसानी से बिक जाएंगे। फिर वही आरोप देखिए अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं आपके ऊपर। गौरव जी देखिए सौरभ जी, 2-3 पहलू बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बिल्कुल सही बात पूछी कि उत्तर प्रदेश में केवल 2 दिन क्यों बिताए जा रहे हैं, 80 लोकसभा सीटें आती हैं। गुजरात में तो गए नहीं, 26 सीटें आती हैं। केरला में 18 दिन बिता रहे हैं। और सांसद महोदय जो हैं सोनिया गांधी जी, वो 3.5 साल में 3 दफा रायबरेली नहीं गई हैं। अमेठी राहुल गांधी 3 दफा नहीं गए। ये क्या जोड़ेंगे जनता को? जनता ने तो इनको इतना आशीर्वाद दिया है। इसकी वजह क्या है? ये केवल एक रीलॉन्च अभियान है। राहुल गांधी उस रॉकेट की तरह हैं जिसमें कुछ बचा नहीं है। आप आग लगाते रहिए उनके ऊपर, लेकिन वो उड़ने वाले नहीं हैं। और इसी तरह से ये रीलॉन्च राहुल गांधी यात्रा है, लेकिन ये भी फेल होगी। दूसरी बात, नहीं इन्होंने कहा ना ये तो चुनावी यात्रा है ही नहीं। देखिए परिवार को तो गौरव जी वो कह रहे, आपने भी पूछा, मैंने भी पूछा, उन्होंने कहा इसका चुनाव से कोई संबंध ही नहीं है। वो सुनाई नहीं दिया होगा इन्हें, कान साफ करवा दीजिए, सुनाई देगा। आपने अच्छा, अगर चुनाव से संबंध नहीं है, अगर चुनाव से संबंध नहीं है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिएगा, अभी तो जनता ये प्रश्न कर रही है, ये 150 दिन से पहले ही कहीं राहुल गांधी भाग तो नहीं जाएंगे। और जो बड़ा सवाल मैं आपके चैनल पे उठा रहा हूं, पहली बात सौरभ जी, गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को तो जोड़ नहीं पाया, आज ही विधायक चले गए। दूसरी बात, क्या विपक्ष एकजुट हुआ? अब मैं आपको बताता हूं, अरविंद केजरीवाल से कल की बात है, पूछा किसी ने सवाल, उसने कहा कांग्रेस के बारे में सवाल मत पूछा करिए, वो खत्म हो गए हैं। लेफ्ट ने हमला बोल दिया कांग्रेस पार्टी पे। शरद पवार से पूछा था तो शरद पवार ने कहा था ये वो हवेली है जो खंडर में बदल गई है, लेकिन जिसकी हवेली है उसको नहीं समझ में आ रहा कि ये खंडर है। ठीक। ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताया था। अब बताइए, ना विपक्ष को जोड़ पा रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी को जोड़ पा रहे हैं। अरे नकारात्मक राजनीति करेंगे तो यही होगा। और अब मैं एक बड़ी चीज दिखाता हूं सौरभ जी, देखिए इनकी पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका अपना ट्वीट है कल का, क्या लिख रही है? भारत तोड़ो यात्रा।
ये देखिए मेरे हाथ में है। इनके मस्तिष्क में, मन में ये बात है कि कांग्रेस केवल तोड़ती है, ये तोड़ो यात्रा है। नहीं, पीले में देखिए गौरव जी मैंने ये highlight बताइए, कर दिया है। खुद ये कह रही टाइपो है, था, भारत तोड़ो यात्रा। ये टाइपो था यानी टाइपिंग एरर था, या आपको लगता है कुछ दिल में था उनके? मैंने देखा आपने उसको रिट्वीट किया हुआ है। हाँ, मैंने रीट्वीट नहीं किया, मैंने पिक्चर लगा के वो ट्वीट डाला, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब सोते जागते आपको नकारात्मक राजनीति करवाई जाए सौरभ जी, सच्चाई जब आप जानते हो कि बचा कोई नहीं, 4 बच गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, 4 बच गए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका वाड्रा, तो ये असलियत बाहर आ जाती है। दूसरी बात, चिंता ना करें, यहां प्रवक्ता महोदय का चेहरा लटक रहा है। एक तस्वीर लाया हूं और ये देखिए, एक व्यक्ति है जो कह रहा है मैं हूं ना, वो बाइक से बड़ी फुर्ती से दौड़ता हुआ आ रहा है, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को गिरा के जगह लेगा। आप इसको पहचानते होंगे, बताते दामाद बना दिया था देश का, एयरपोर्ट पे जाइए इनका नाम होता था कि इनको फ्रिस्किंग नहीं होगी, घोटालेबाज, ये कह रहा है मैं हूं ना, पढ़ लीजिए, कह रहा है मैं हूं ना। यही बचेगा कांग्रेस में अंत में, मैं बता रहा हूं। अच्छा, अलका जी का फ्रेम फ्रीज हो गया था, अगर कनेक्शन ठीक है तो बता दें। अच्छा, अभी ठीक, वो नहीं आएंगे अभी लौट करके। अच्छा, आपने बात की बार बार कांग्रेस पार्टी को विपक्षी दल ही जो है वो अपना नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं। नीतीश कुमार से कई बार सवाल हो चुका है, वो भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। अच्छा ठीक, अलका जी आगे मेरे ख्याल से वही इस बात का आप जवाब दें। जी अलका जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था, बोले। उन्होंने विपक्षी एकता में कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर सवाल उठाया। पार्टी फ्रीज हो गई, आप अलका जी की बात कर रहे हैं। सौरभ जी, पता है क्या है, इन्होंने कहा 4 बाकी बचे, पार्टी अभी बाकी है। एक भी मेरा जैसा कार्यकर्ता जब तक जिंदा है, कांग्रेस 1885 की, 137 साल पुरानी, अंग्रेज आ गए, ये संघी आ गए, भारत मुक्त का सपना छत्तीसगढ़ राजस्थान ने चकनाचूर कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ रही है। दिखाइए कौन है, इन्हें इनके कपड़ों से पहचानिए, इन्हें इनके कपड़ों से पहचानिए सौरभ जी। वेस्ट बंगाल में हाथ में झंडे भाजपा के, पुलिस अधिकारी पर जानलेवा हमला होता है। ये दंगाई भाजपाई भारत जलाओ पार्टी से देश को बचाने के लिए श्री राहुल गांधी, एक गांधी को दोबारा से देश में 3500 किलोमीटर चलकर ये यात्रा करानी पड़ती है। ये क्या तमाशा है, ये कौन लोग हैं, पहचानिए इनको, इनके कपड़ों, इनके झंडों से। देखिए पुलिस वाले पर जानलेवा हमला, ये है भारत जलाओ पार्टी। रागिनी नायक ने क्या ट्वीट किया, ये तो भाजपा के प्रवक्ता ले आए। सर्वोच्च पद, केंद्रीय मंत्री हैं, कौन है, सिंड्रेला, सिलेंडर सर पर लेकर घूमती थी। राहुल गांधी जी स्वामी विवेकानंद जी पे नहीं गए। 7 सितंबर दोपहर 3 बजे हमने तस्वीरें जाहिर की। भाजपा के प्रवक्ता को कहिए देश को गुमराह करने के लिए माफी मांगे। राहुल गांधी जी की टी शर्ट की कीमत बताते हैं। मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, फकीर कहते थे। राहुल गांधी तो मोतीलाल नेहरू गांधी का पोता रहा, सारी संपत्ति करोड़ों की समर्पित देश के लिए दे दी, जिन्हें आज ये बेच बेच के पूंजीपति मित्रों को चमका रहे हैं। आज इनसे पूछिए, राहुल गांधी की शर्ट तो पता लग गई कितने की है। सिलेंडर पता है, घरेलू गैस का सिलेंडर कितने का है। हिमाचल में बैठी हूं, 17 तारीख को पता लगा ईरानी सिंड्रेला आ रही हैं और उसके बाद मोदी जी आ रहे हैं। उज्ज्वला गैस के सिलेंडर 7 करोड़ महिलाओं ने पूरे 1 साल में एक बार भरवाया है, और 4 करोड़ ने भरवाया नहीं, वो सिलेंडर उज्ज्वला के खाली मोदी जी को देने के लिए बैठी हैं। हिम्मत हो तो स्वीकार कर लीजिएगा वो सिलेंडरों को। ये मुद्दों से भटका रहे। मुद्दा सौरभ जी आप भी जानते हैं, हाँ महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान त्रस्त है, लेकिन पता नहीं इन मुद्दों पर चर्चा कब होगी। राहुल गांधी के पीछे पड़े भारत जोड़ो यात्रा, अरे नजरअंदाज कर दीजिए ना। अगर ये यात्रा आप पर असर ही नहीं कर रही, देश पे असर नहीं कर रही। अभी दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों लोग महंगाई के खिलाफ एकत्रित हो, उससे पहले जयपुर में इकट्ठा हुए। इनके लिए मुद्दा नहीं तो बौखलाए, नजरअंदाज क्यों नहीं कर पा रहे। सोनिया गांधी जी कितनी बार रायबरेली गई, राहुल गांधी कितनी बार गए, क्या किया, प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम ले लेते हैं, लेकिन भाजपा शर्म करिए। सत्ता सौंपी है, देश सौंपा है। कांग्रेस की चिंता मेरा जैसा, चले ठीक है अलका जी, ओके। आप देश की चिंता करिए, मुद्दों से भटकाते हैं। राहुल गांधी में कोई दम नहीं है, जैसे बार बार आप कहते हैं रीलॉन्च, लेकिन रॉकेट नहीं चलेगा, नहीं चल पाएगा, तो फिर इतनी फिक्र क्यों। गौरव जी जल भुन जाएंगे, यात्रा खत्म होने तक राख हो जाएंगे। ऐसा है, बोलिए।
शांत तो करा लीजिए। बोलिए, मैडम की आंखों में कुछ दिक्कत लग रही है, बार बार टिमटिमा रही है, कोई दिक्कत है? सुनिए मेरी बात। चलिए सौरभ जी, ऐसा है, इन्होंने किसी को कहा सिंड्रेला और सिलेंडर वाला, ठीक है? जी जी जी, मैं बताता हूँ। ठीक, ओके अलका जी, ओके ओके अलका जी, ओके अलका जी प्लीज, अलका जी ओके, धन्यवाद सौरभ जी। ओके गौरव बोलिए। सौरभ जी, जिनको ये नाम लेकर बुला रही थी ना, वही महिला गई, कोई उपनाम नहीं लगा था उसके नाम में, और उसने बिना सिलेंडर के अमेठी में जो वंशवादी थे उसके घर में आग लगा दी, हरा दिया चुनाव। मालूम है क्यों? क्योंकि मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता जनता का दिल जीत लेती है। अमेठी में राहुल गांधी जी प्लीज अलका जी मेरे पास समय अभी एक कमेंट का और है, आप बोल लीजिएगा, बोल लेने दीजिए इनको। धन्यवाद, ठीक है। तो मैं यही कह रहा हूं, स्मृति ईरानी जी वो महिला है जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई, और राहुल गांधी जो उपनाम लगा के जाने जाते हैं उनको हराया अमेठी में जो उनका गढ़ था। दूसरी बात इन्होंने कही कि 10 लाख का सूट, अरे ये अपनी अपनी किस्मत और शख्सियत है। 10 लाख का सूट पहना, जब उसकी बोली लगी 4 करोड़ से ऊपर में वो बिका और वो सारा दान कर दिया गया। बताते हैं राहुल गांधी ने 40,000 की टी शर्ट, एक व्यक्ति से कहा 40,000 की टी शर्ट लो, ऊपर से 40,000 लो। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, तुम्हारी पाप की कमाई नहीं लूंगा। ये फर्क है शख्सियत का। अब कुछ आंकड़े देता हूं सौरभ जी। इन्होंने पहले बेरोजगारी की बात करी, बेरोजगारी के लेटेस्ट आंकड़े मेरे हाथ में हैं। आपको मालूम है बड़े प्रदेशों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी राजस्थान में है 31.4%, और झारखंड में 17.3%, और बीजेपी शासित राज्य गुजरात में 2.6%, मध्य प्रदेश में 2.6%, महाराष्ट्र में 2.2%, और उत्तर प्रदेश में 3.9%। ये एक आंकड़ा। दूसरा, इन्होंने सिलेंडर कहा। मुझे याद आता है इनकी एक नेत्री थी, उनसे पूछा गया रेणुका जी से कि सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं, 1200 रुपए के आसपास पहुंच गए, तो उन्होंने ऐसे झटका, हाँ 1200 रुपए नहीं दे सकते हो क्या सिलेंडर के लिए? मनमोहन सिंह जी ने कहा पैसा पेड़ों में नहीं लगता। सबसे महंगा सिलेंडर जनवरी 2014 1241 रुपए का कांग्रेस के समय में था। तीसरी बड़ी चलिए ठीक, गौरव जी शॉर्ट में बहुत ये बात करेंगी, महंगाई का आंकड़ा। मैं आ जाऊंगा, हाँ बस शॉर्ट में महंगाई का आंकड़ा रख के खत्म कर रहा हूँ, 10 सेकेंड। मैं आ जाता हूं। हाँ, महंगाई का आंकड़ा 2008 में 9.09%, 2013 में 9.4%, 2009-10 में डबल डिजिट में, हमारे समय में 3.43%, 18 में। ओके ये आंकड़े जो है देखिए रोज हमारे डिबेट्स में कांग्रेस और बीजेपी अपने अपनी तरफ से रखती है। गौरव ठीक है, अलका जी समय कम है, आप अपनी बात कहिएगा। नहीं मैं आपसे अब आखिर में आपसे, आप देखें आपकी पार्टी के गोवा में आज लोग छोड़े, आपने कहा हमें परवाह नहीं है, इन्होंने बरगलाया, ठीक है मान लेता हूं, लेकिन कहीं भी कांग्रेस पार्टी अगर टूटती है, कमजोर कांग्रेस पार्टी होती है। मैं जानना चाहता हूं इस यात्रा से आपकी वास्तविक उम्मीदें क्या हैं? क्या हासिल करेगी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की यात्रा से? अलका जी। सौरभ जी एक सेकंड दीजिएगा। सौरभ जी मेरी बात सुनिएगा। हाँ। मैं सिर्फ एक बात का जवाब दे रही हूं। उन्होंने कहा राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, वहां महंगाई बेरोजगारी है। आपको पता है वहां पर 25 सांसद हैं, 25 के 25 सांसद एक नहीं दोनों बार भाजपा को दिए। इस बात पे किए कि 2 करोड़ नौकरी। वीडियो ऑन कर लीजिए अलका जी, वीडियो ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑफ हो गया आपका। अब ठीक है, नहीं आप खैर बोलिए, आप बोलिए, हम दर्शकों को पता है कि आप ही बोलिए। धन्यवाद सौरभ जी। सौरभ जी राजस्थान में 25 सांसद आते हैं और एक नहीं दोनों बार 25 के 25 सांसद भाजपा और मोदी जी को इसलिए दिए क्योंकि इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ नौकरियां मैं दूंगा, सिलेंडर में सब्सिडी दूंगा, इसलिए वो दी। आज वो सारा ठीकरा जो है राजस्थान की राज्य सरकार पे फोड़ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे। इससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या होगी? अब मैं आपको कहती हूं गोवा के संदर्भ में, गोवा के लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। धर्म पे उनकी आस्था है, विश्वास है, उसके साथ बाइबल और कुरान के साथ धोखा हुआ है, और भाजपा ने उन धर्म के साथ आस्था के साथ गोवा नहीं, सिर्फ शॉर्ट में पूरे देश के लिए बताइए। अब देश राहुल गांधी के पीछे चलेगा, राहुल गांधी की बात मानेगा? नहीं, देश राहुल गांधी जी के पीछे,
राहुल गांधी जी के हाथ में जो तिरंगा झंडा है ना, ये ठीक है। संगी एक रंग के झंडे पे के नीचे चलवाना चाहते हैं। राहुल गांधी 3 रंग का झंडा तिरंगा, उसके पीछे लोग आ रहे हैं। चलिए, राहुल ठीक गांधी है। जी के पीछे नहीं। हाँ, राहुल गांधी जी के हाथ में वो झंडा है। मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई। ओके ओके अलका जी बीच में रोक रहा हूं, शुक्रिया करूंगा। समय इतना ही था और समय ही इन सब चीजों का एकमात्र जो है टेस्ट है, हमें पता चल जाएगा। अलका लांबा जी, गौरव भाटिया जी, बहुत धन्यवाद आप दोनों का आज कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।